नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। और आज की इस एमसीक्यू वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्स नॉरसेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ उत्तराखंड स्टाफ नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लगातार कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट, रैशनलाइज और खास चीजें लेके आते हैं, जिनको सुन के, जिनको पढ़ के आप एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो बस इंतजार किस बात का, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन के साथ में। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, चारों ऑप्शन को पढ़े, फिर जवाब देने का कोशिश करें। कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, तो बस अपने कंसेप्ट को लगाना है, चीजों को सीखना है। और ये छोटी छोटी चीजें जब हम रोज सीखेंगे तो एक दिन हम सफलता के शिखर पे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स एलपीएन या वोकेशनल नर्स जो होती है एलवीएन इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल। मरीज जो है वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकलाई का है, उस मरीज की आप केयर दे रहे हो एज ए नर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट टू द नर्स दैट द क्लाइंट्स कंडीशन इज इंप्रूविंग। क्या चीज आपने ऑब्जर्व की वो इंडिकेट करते हैं कि मरीज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो रही है ना। जो लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स है वो एक मरीज को केयर दे रही है, और क्या चीज है ऑब्जर्व किया आपने जो इंडिकेट करती है कि मरीज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज वाटरी स्टूल, सेकंड है मेलेस, थर्ड है एनोरेक्सिया और फोर्थ है मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स केयर दे रही है, मरीज क्लोस्ट्रीडियम डिफिकलाई का है। तो देखिएगा जो मरीज क्लोस्ट्रीडियम डिफिकलाई का होता है उस मरीज में उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं उसके अंदर मरीज को वाटरी डायरिया होता है। मरीज को क्या होता है? वाटरी डायरिया होता है। मरीज को क्या होता है? मेलेस होती है, थकान होती है। मरीज को एनोरेक्सिया रहता है। और जो वाटरी डायरिया होता है उसकी वजह से मरीज जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में एक तो मरीज ये रहता है, इसके अलावा इस बीमारी में पेशेंट को फीवर रहता है। क्या रहता है? फीवर। तो डायरिया दैट इज वाटरी डायरिया, वाटरी स्टूल दैट इज डायरिया और फीवर। डायरिया और फीवर की वजह से मरीज में फ्लूइड का लॉस होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, और मरीज जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाना बॉडी के अंदर। जब पेशेंट को बॉडी के अंदर फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? इसका ट्रीटमेंट यह रहेगा कि हम मरीज का फ्लूइड जो है वो फ्लूइड रिप्लेस करेंगे। मरीज में क्या करेंगे? फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करेंगे। जब आप पेशेंट में फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करने जाते हैं तो उसके डिहाइड्रेशन के जो साइन है वो गायब होने लग जाएंगे। भाई जब डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन के साइन आएंगे, तो उसकी ओरल म्यूकोसा ड्राई हो जाएगी, उसके आई में टीयर्स नहीं होंगे, इस तरीके के साइन आते हैं डिहाइड्रेशन के। मरीज जो है वो वाटर का इंटेक नहीं कर पाता ओरली, ये डिहाइड्रेशन के साइन है। तो जब डिहाइड्रेशन के सीवियर साइन आ रहे हैं तो हम उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, और जब आप फ्लूइड देंगे तो मरीज वापस क्या हो जाएगा? रीहाइड्रेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीहाइड्रेटेड हो जाएगा। और रीहाइड्रेशन का इंडिकेशन क्या रहेगा कि उसकी ओरल म्यूकोसा वापस मॉइस्ट हो चुकी है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर पेशेंट का म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट हो गया इसका मतलब मरीज का कंडीशन इंप्रूव होने लग गया। और क्वेश्चन ने यही पूछा है कि कौन सा साइन इंडिकेट करता है कि कंडीशन इंप्रूव हो गई है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि एकमात्र साइन मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन इंडिकेट करती है कि मरीज की कंडीशन वापस इंप्रूव हो गई है। ए, बी और सी में जो दिखा हुआ है वाटरी डायरिया, एनोरेक्सिया या मेलेस जो है ये तो डिहाइड्रेशन के साइन है, और ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिकलाई की वजह से आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो करेक्ट आंसर बनेगा डी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने सही से कंसेप्ट को पकड़ा है, कुछ लोग समझ नहीं पाए हैं। प्रेस द लाइक बटन, शेयर द कंटेंट टू द मैक्सिमम पीपल। अच्छा इंसान बनना पहली प्रायोरिटी और शेयर करना पहली प्रायोरिटी आपका। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कंसेप्चुअल बातें हैं सारी की सारी, और ये कंसेप्चुअल स्टडी आपको जिंदगी में कामयाब बनाएगी। हर रोज की ये कंसेप्चुअल स्टडी आपके लिए मजेदार है, कामयाब बनाने के लिए एक पुदीने की तरह काम करेगी।
तो सबसे पहला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स जो है वो डिस्क्राइब कर रही है 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन के बारे में। एक मरीज को 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन के बारे में समझा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट एक्यूरेट। 4 एक्सप्लेनेशन आपने दिए, सबसे एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन कौन सा है इन चारों में से? मतलब 3 एक्सप्लेनेशन एक्यूरेट नहीं है, उस पे संशय है या वो गलत है, लेकिन एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट है। वो एक्सप्लेनेशन आपको इन 4 में से बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वॉइड एंड सेव द यूरिन एट द स्टार्ट ऑफ द कलेक्शन पीरियड टू बिगिन द प्रोसेस। अगर आपको 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन के बारे में पता है तो जो बिगिनिंग वाला यूरिन होता है, जो फर्स्ट वॉइड होती है, वो हम ऐड नहीं करते। और यहाँ पे ऐड करने का बोल रहा है कि वॉइड करके उसको सेव करो, इसलिए ये तो खोटा जवाब है, क्योंकि हमें उसको सेव नहीं करना है, हमें उसको ऐड नहीं करना है। तो ये तो यहाँ पे खोटा हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है वॉश द पेरिनियल एरिया विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईच वॉइड। हर वॉइड के बाद में ईच वॉइड, बिफोर ईच वॉइड, हर वॉइड से पहले जो पेरिनियल एरिया है उसको सोप एंड वाटर से वॉश करना है। ये करने की कतई जरूरत नहीं होती है, ये करने की कतई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं, क्लीन क्लेंच लेते हैं, तो ये करने का जरूरत नहीं होता है ना, ये नहीं करना है आपको। तो ये भी खोटा जवाब होता है। ये कब करते हैं? जब मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं, क्लीन क्लेंच लेना होता है, तब वॉश करना होता है। जब 24 आवर्स कलेक्शन करते हैं अपन, तो उसमें पेरिनियल एरिया को वॉश करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बी आंसर भी खोटा हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है कलेक्ट द यूरिन इन ए स्टेराइल कंटेनर और रिसेप्टेबल। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन जो होता है उसको कभी भी स्टेराइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट नहीं करते हैं। ये भी खोटा जवाब है, कई सारे लोगों ने दिया है, और खोटा इसलिए हो रहा है कि उन्होंने लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द कंटेंट। इससे फर्क पड़ता है। आप कहोगे सर इससे कोई सही थोड़ी होता है, मैं कहता हूँ इससे सही होता है। आप कहोगे कैसे? मैं कहता हूँ ये जादू है, ये जादू है। आप एक बार लाइक और शेयर करेंगे, डेफिनेटली आपके आंसर करेक्ट होने शुरू होंगे। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, तीनों ही खोटे हैं। करेक्ट आंसर है डी, और डी में साफ लिखा हुआ है एम्प्टी द ब्लैडर एट द एंड ऑफ द कलेक्शन पीरियड एंड सेव दिस यूरिन। मतलब जो लास्ट वाला होता है उसको ऐड करते हैं। 24 आवर्स में जो लास्ट का यूरिन होता है उसको ऐड करते हैं, पर फर्स्ट वाले को नहीं करते, स्टेराइल कंटेनर में नहीं करते हैं, पेरिनियल एरिया को वॉश करने की जरूरत नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब देने का कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नया और अच्छा मिलेगा, ये गारंटी ये चैनल आपको लेता है। आपको करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आगे बढ़ने की जिम्मेदारी इस YouTube चैनल ने आप लोगों के लिए उठा ली है। क्वेश्चन है क्लाइंट हु हैज हैड थोरेसिक सर्जरी हैज बीन इंस्ट्रक्टेड इन आर्म एंड शोल्डर एक्सरसाइज। मरीज की हुई थी थोरेसिक सर्जरी और हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आर्म और शोल्डर एक्सरसाइज के लिए, हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आर्म और शोल्डर एक्सरसाइज के लिए। द नर्स रिकॉग्नाइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस एक्सरसाइज। ये जो आर्म एंड शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको करवाने का प्राइमरी रीजन क्या है, क्यों करवा रहे हैं आप? रिस्टोर मूवमेंट, प्रिवेंट एडिमा ऑफ द स्कैपुला, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीफ एंड प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। थोरेसिक सर्जरी हुई है तो आर्म एंड शोल्डर की एक्सरसाइज आप करवा रहे हो, तो इस एक्सरसाइज से रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट नहीं होते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए स्पायरोमीटर काम में लिया जाता है, 3 बॉल वाला स्पायरोमीटर आपने देखा होगा, और उसमें मरीज को एक्सहेल करने और इनहेल करने का बोला जाता है। ये रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, तो ये सजेस्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ तो आप शोल्डर का मूवमेंट वाली एक्सरसाइज करवा रहे हो, तो ये तो खोटा हो गया। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीफ इससे नहीं होता है, इससे कोई संबंध नहीं है, दूर दूर का नाता नहीं है। और एडिमा स्कैपुला में इससे प्रिवेंट नहीं होगा। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। क्यों करवाते हैं हम शोल्डर की एक्सरसाइजेस? उसका रीजन होता है हम मूवमेंट को रिस्टोर करना चाहते हैं, मूवमेंट को वापस लाना चाहते हैं। थोरेसिक सर्जरी के बाद में अगर मरीज ने मूवमेंट नहीं किया तो उसके मूवमेंट जो शोल्डर जॉइंट के है वो सही से नहीं हो पाएंगे, तो हम उसको लाने के लिए ये एक्सरसाइज यहाँ पे करवा रहे हैं। ए इज द करेक्ट वन। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कई लोगों ने बिल्कुल सही से जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द विच ऑफ द ड्रग फॉर द ड्रग टेमीफ्लू एंड रिलेंजा
दो ड्रग के नाम है यहाँ पे, टेमीफ्लू एंड रिलेंजा, टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग द इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस को एलिमिनेट करने के लिए टेमीफ्लू और रिलेंजा जो है मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन यहाँ पे बनी है। दे शुड बी एडमिनिस्टर विद इन विच टाइम पीरियड, इन दवाइयों को कौन से टाइम पीरियड के अंदर एडमिनिस्टर करना है ना। इन्फ्लुएंजा जो है उसको ठीक करने के लिए टेमीफ्लू और रिलेंजा ड्रग यहाँ पे काम में ले रहे हैं। तो इन दवाइयों को एडमिनिस्टर करने का कौन सा टाइम पीरियड सबसे सही है? 3 days ऑफ द क्लाइंट बिकमिंग इल, 7 days ऑफ द क्लाइंट बिकमिंग इल, 10 days ऑफ द एक्सपोजर टू इन्फ्लुएंजा और 14 days ऑफ द एक्सपोजर टू इन्फ्लुएंजा। 4 अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि टेमीफ्लू दवाई इन्फ्लुएंजा है ना, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो स्वाइन फ्लू कोज करता है, H1N1 ये होता है स्वाइन फ्लू है ना, H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू, ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके अलावा आपने सुना होगा H1N5 ये होता है बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस है बर्ड फ्लू। और स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू H1N1 एंड H1N5 दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है टेमीफ्लू। दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? टेमीफ्लू, जिसमें कंपोजिशन क्या आता है? ओसेल्टामाविर, ओसेल्टामाविर। ये टेमीफ्लू स्वाइन फ्लू की टेमीफ्लू का केमिकल, टेमीफ्लू इज द ब्रांड नेम, ये केमिकल नेम है। और H1N1 और H1N5 स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस बनती है ओसेल्टामाविर। अब सवाल ने पूछा है कि ये दवाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब है? जब इन्फ्लुएंजा अपने अर्ली पीरियड में होता है, और उसका सबसे अर्लीस्ट पीरियड है 3 days ऑफ द क्लाइंट्स बिकमिंग इल। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है ये बीमारी के अर्लीस्ट पीरियड के अंदर आता है। तो आपको क्या करना होता है कि जैसे ही सिम्टम आते हैं एंटीवायरल शुरू कर देना होता है। तो 3 दिन के अंदर अंदर आपने इसको शुरू कर दिया तो मरीज जो है उसके सिम्टम जो है वो कवर्ड हो जाएंगे है ना, और मरीज का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे प्रॉपरली हो पाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है ए, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, फिर हम इस एमसीक्यू सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और इंफॉर्मेशन ये है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जो लोगो है इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ये ऐप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की स्टडी का। इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और रिव्यू के अंदर अपना कमेंट जरूर डालें, जिससे ऐप पे आने वाले सारे फीचर्स आप लोगों के लिए फ्रेंडली हो जाएंगे। इस ऐप के जो फीचर्स हैं उन फीचर्स में वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स, कई सारी चीजें वहां पे फ्यूचर के अंदर 1 by 1 आने वाली है। उसी कड़ी के अंदर इस ऐप के ऊपर अभी खूब सारे वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज और पीडीएफ अवेलेबल है। और इन फ्यूचर होने वाले तमाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सब चीजें 1 by 1 इस ऐप के ऊपर आती रहेगी। कुछ चीजें एकदम फ्री है, कुछ चीजें वहां पे पेड भी है। तो आप फ्री चीजें और पेड चीजें दोनों का फायदा उठा सकते हैं। एट प्रेजेंट एक टेस्ट सीरीज वहां पे हमने रिलीज की है और ये पेड टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज का मेन मोटो है एमपीसीएचओ के एग्जाम में आपको सफल बनाना। एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपोर्टेंट 1000+ क्वेश्चन टीम नोवल आप लोगों के लिए लेके आई है। ये 1000+ क्वेश्चन जो है, इन 1000+ क्वेश्चन के अंदर एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है सारे के सारे। इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो एक सिंपल सा काम करना है आपको। 299 बहुत ही मामूली चार्ज है, 299 रुपीज जो है आपको फोन पे या गूगल पे करना है। जिस नंबर पे करना है वो नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं मैं 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे करना है 299 और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है। ये करते ही टीम नोवल की जो टेक्निकल टीम है वो आपका टेस्ट सीरीज जो है वो एक्टिवेट कर देंगे और आप उस टेस्ट सीरीज का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक छोटी इंफॉर्मेशन है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित। इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप इससे आज ही जुड़ सकते हैं। हम आगे लेके चलते हैं अपनी एमसीक्यूज को। और अगला क्वेश्चन एक और कतई जहर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्या पूछ रहा है, 22 साल की एक फीमेल है जिसको डिस्चार्ज किया जा रहा है एडमिशन
हुआ था उसका बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ में, है ना, जो लेडी है उसका एडमिशन हुआ था बाइपोलर डिसऑर्डर करके, और उसको अभी डिस्चार्ज किया जा रहा है। उस मरीज को डिस्चार्ज के समय जो दवाई दी जा रही है वो है वेलप्रोएट, सोडियम वेलप्रोएट जो है वो दवाई उस मरीज को दी जा रही है डिस्चार्ज के समय। कौन सा स्टेटमेंट क्लाइंट का वुड कॉज द नर्स कंसर्न बिकॉज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन जो दिया है आपने उसके आधार पे क्या कंसर्न इश्यू रहेगा, आपका स्टेटमेंट का कंसर्न इश्यू क्या रहेगा। अगर लेडी ने कुछ स्टेटमेंट दिया, पेशेंट ने कुछ स्टेटमेंट दिया, तो उसके स्टेटमेंट के आधार पे अब आपने जो दवाई प्रिस्क्राइब की है वेलप्रोएट वो आपके लिए चिंताजनक बन गई कि अरे इस औरत को तो हम वेलप्रोएट कैसे दे सकते हैं। तो वो क्या कंसर्न चीज होगी लेडी का, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको चिंता में डालेगा। पहला ऑप्शन है आई एम ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। माई कैरियर एज ए सेक्रेटरी इज जस्ट बिगिनिंग, सेक्रेटरी के रूप में मेरा कैरियर अभी शुरू हुआ है। आई यूजुअली एक्सरसाइज 4 टाइम्स ए वीक, मैं वीक में 4 बार एक्सरसाइज करती हूँ। और आई एम ऑन ए वेल बैलेंस डाइट, मैं एकदम सही डाइट लेती हूँ। 4 ऑप्शन मरीज ने दिया आपको, 4 स्टेटमेंट पेशेंट के है। कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए चिंताजनक बन जाएगा? वेलप्रोएट, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने एकदम सही अप्रोच किया है, क्या बात है भाई। सोडियम वेलप्रोएट जो दवाई है यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर में दी जा रही है। ये जो दवाई है ये एक एंटी कन्वर्जेंट की इंडिकेशन है। कैसी दवाई है? एंटी कन्वर्जेंट। जितनी भी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स होती है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग जितनी भी होती है उनके कुछ न कुछ टेरेटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। कैसे इफेक्ट होते हैं? टेरेटोजेनिक। अब टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी ड्रग्स मदर लेती है और उस दवाई का जो उसका ग्रोइंग फीटस है उसके ऊपर इफेक्ट होता है और उसके ऑर्गन जो होता है उनमें माल फॉर्मेशन होता है। उसके ऑर्गन में क्या होता है? माल फॉर्मेशन। दवाई कौन लेती है? माँ। प्रॉब्लम किसको होती है? बेबी को। क्या होता है? बेबी के ऑर्गन का फॉर्मेशन गड़बड़ा जाता है। और वेलप्रोएट जो दवाई होती है उससे गड़बड़ाने जाने वाला जो ऑर्गन होता है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम बोलूं, जो वर्टिब्रा से मिलके बनी होती है, स्पाइनल कैनाल उसको बोलते हैं, उसका फ्यूजन नहीं हो पाता है और डिफेक्ट को नाम देते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। क्या नाम देते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या आप बोल सकते हो स्पाइना बाइफिडा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोल दो या स्पाइना बाइफिडा बोल दो। दवाई क्या है? वेलप्रोएट। कौन ले रही है? एक लेडी ले रही है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। उस दवाई का जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट है, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो एज ए टेरेटोजेनिक इफेक्ट उस दवाई की वजह से जो ग्रोइंग अंदर एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उस फीटस के अंदर स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको उस लेडी का ये स्टेटमेंट तुरंत कंसर्न करना है कि आई एम ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। उस लेडी को समझाना है कि अभी आप बाइपोलर डिसऑर्डर है, आप ड्रग ले रहे हो यहाँ पे वेलप्रोएट, और इस दवाई से आपका बच्चा गड़बड़ होएगा। तो आप जब तक ये दवाई ले रहे हो, जब तक बीमारी का इलाज चल रहा है, तब तक आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेने हैं और आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपके लिए बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि आपका जो बनने वाला बच्चा है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए रहेगा, ये कंसर्न इश्यू है। बी, सी और डी, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वेलप्रोएट के साथ में। तो करेक्ट आंसर है ए। बहुत ही बढ़िया। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा, कुछ बढ़िया सीखा, प्रेस द लाइक बटन। और इससे ज्यादा जरूरी, लाइक करना ज्यादा जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी है शेयर द कंटेंट। अगर शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की मदद करने का जो जिम्मा हमने उठा रखा है उसमें आपको कर्णधार बनना पड़ेगा। अच्छा इंसान की सबसे पहली खासियत कि वो इंसान की मदद करे और मददगार बने, जिंदगी में आप बेहतरीन कर पाएंगे। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, ए ट्यूबरकुलिन टेस्ट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू एन एल्डरली क्लाइंट इन प्रिपरेशन फॉर नर्सिंग होम प्लेसमेंट। एक एल्डरली क्लाइंट है, उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो आप एडमिनिस्टर कर रहे हो नर्सिंग होम प्लेसमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। विच ऑफ दीज स्किन रिएक्शन एट द साइट ऑफ द टेस्ट की साइट के ऊपर जो स्किन की रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन कुड इंडिकेट ए पॉजिटिव रिजल्ट? कौन सी रिएक्शन पॉजिटिव रिजल्ट को इंडिकेट करेगा? मतलब जहां पे आपने टेस्ट किया उस टेस्ट की साइट के ऊपर किस तरह की रिएक्शन जो है वो इंडिकेट करेगी कि ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट है उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट है इंड्यूरेशन, सेकंड है अल्सरेशन, थर्ड है रेस, फोर्थ है रेडनेस।
जो साइट होती है उसके ऊपर कौन सी चीज इंडिकेट करती है कि रिजल्ट पॉजिटिव है। बहुत अच्छे, क्या बात है, मैक्सिमम लोगों ने ठीक पहचाना, ए इज द करेक्ट वन। इंड्यूरेशन, इंड्यूरेशन जो है अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है तो 10 mm और उससे ज्यादा का इंड्यूरेशन जो है वो टेस्ट के पॉजिटिव होने को इंडिकेट करता है। इक्वल टू 10 और मोर देन 10 mm जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट को इंडिकेट करता है। किसके? मोनटॉक्स टेस्ट के, ट्यूबरकुलिन टेस्ट के। समझ रहे हो बात को? और मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो 5 mm भी उसमें पॉजिटिव रिजल्ट को इंडिकेट करता है। तो इंड्यूरेशन, हार्डनिंग जो होती है वो पॉजिटिव रिजल्ट के को इंडिकेट करती है, उसी को मेजर करके रिजल्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव बोला जाता है। बहुत ही बढ़िया, कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही शानदार। आपके करेक्ट आंसर देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपके करेक्ट आंसर है वो भविष्य निर्माण कर रहे हैं, वो आपका माइंड मेकअप कर रहे हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी जो रोज की मेहनत है, जो तपस्या है वो सार्थक होती जा रही है। बस ऊपर वाले का एक ही आशीर्वाद हमेशा बना रहे कि जितने भी लोग बिलीव करते हैं, जितने भी लोग निष्ठा के साथ में रोज इस चैनल से आके जुड़ते हैं और बहुत निष्ठा से अटेंड करते हैं क्लास को, उन लोगों का एक दिन वो जगह जो उन लोगों ने सोच रखी है वो जरूर मिलेगी। ये शुभकामनाएं मेरी तरफ से और उस परमपिता परमेश्वर से, उस महाकाल से मेरी हमेशा सुबह उठते यही प्रार्थना रहती है कि उन सब बच्चों का जिंदगी में हमेशा भला कर देना। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से जितने लोगों का भला कर सकते हैं इस कंटेंट को शेयर करके वो जरूर करिएगा। जिंदगी में यही चीज आगे जाएगी, बाकी सब कुछ यही रहेगा। और नौकरी एक छोटी बात है, लग जाएगी, लगवा देंगे, चिंता नहीं करने का। बस अच्छा पढ़िए, बढ़िया पढ़िए और एक अच्छा इंसान बनिए। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज डिस्कसिंग डिस्चार्ज प्लान विद ए 30-year-old क्लाइंट हु हैज सिकल सेल डिजीज। 30 साल का ओल्ड क्लाइंट है, सिकल सेल डिजीज है, उसको डिस्चार्ज प्लान आप डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ में। असेसमेंट फाइंडिंग इंक्लूड स्प्लीनोमेगली। उसमें असेसमेंट किया तो हमें क्या फाइंडिंग मिली कि उस क्लाइंट में स्प्लीनोमेगली है, उसकी स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है, मेगा स्प्लीन है। व्हाट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन द डिस्कशन वुड कॉज द मोस्ट कंसर्न। सबसे मोस्ट कंसर्न चीज क्या है उसके अंदर भी, है ना, स्प्लीनोमेगली हो रखी है, तो क्या इंफॉर्मेशन आपने गैदर की, ऑब्टेन की। वो बोले यार आपको स्प्लीनोमेगली है और आप ऐसे कैसे कर रहे हो, मतलब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन, ऐसा क्या मरीज ने बताया कि आपके दिमाग से ये निकले कि आपको तो स्प्लीनोमेगली है, आप ऐसे कैसे कर रहे हो मूर्खों की तरह। आपको तो समझदार बनना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है ईट फास्ट फूड डेली फॉर लंच, वो लंच में फास्ट फूड लेता है। ड्रिंक ए बियर ओकेजनली, वो ओकेजनली बियर पीता है। समटाइम फील्स फटीग, कभी कभी उसको फटीग फील होता है। और वर्क्स एज ए फर्नीचर मूवर, फर्नीचर मूवर का काम करता है। स्प्लीनोमेगली मरीज को है तो क्या चीज जो है आपके लिए कंसर्न इश्यू बनेगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ कर रहा है मरीज। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है लेकिन कई सारे लोगों का आंसर गलत है, खोटा है। क्या आंसर होना चाहिए कि जो भी स्प्लीनोमेगली का मरीज है उसको हैवी वर्क जो है वो नहीं करने हैं, क्योंकि हैवी वर्क करने से उनके स्प्लीन जो होती है वो स्प्लीन क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। क्या हो सकती है? रप्चर। तो टू प्रिवेंट स्प्लीन रप्चर मरीज जो है वो फर्नीचर मूवर का वर्क बिल्कुल ना करे। अगर ये कर रहा है तो ये कंसर्न इश्यू है। अगर वो फर्नीचर को मूव करने का काम करेगा तो उसकी स्प्लीन के रप्चर होने की पूरी संभावना। तो टू प्रिवेंट रप्चरिंग ऑफ स्प्लीन पेशेंट को कभी भी फर्नीचर को मूव नहीं करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है विद गुड रैशनलाइज। सवाल समझिएगा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाना है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्लाइंट के अंदर विद एलर्जी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी चीज से एलर्जी होने पे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा? कौन सी चीज से एलर्जी होने पे आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा ये वैक्सीन? फर्स्ट है एग एलर्जी, सेकंड है सेल्फिश एलर्जी, थर्ड है आयोडीन एलर्जी, फोर्थ है पोक एलर्जी। कौन सी चीज से एलर्जी होने पे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो आप नहीं देंगे? तो देखिएगा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के प्रिपरेशन में एग यूज होता है और अगर पेशेंट को एग से एलर्जी है तो उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये पेशेंट है एग एलर्जी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द क्लाइंट विद एग एलर्जी। सेल्फिश एंड आयोडीन, ये जो दो चीज है
ये दोनों की दोनों चीज यूज की जाती है जो है डाई मटेरियल के अंदर, है ना। जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल काम में लिया जाता है, जो डाई काम में ली जाती है सीटी स्कैन वगैरह के अंदर, उसके अंदर हम काम में लेते हैं सेल्पिस एंड आयोडीन। तो अगर मरीज को सेल्पिस और आयोडीन से एलर्जी है तो उसको डाई इंजेक्ट नहीं कर सकते। सीटी और एमआरआई में सीटी के अंदर जो डाई लगाई जाती है कॉन्ट्रास्ट सीटी के अंदर, उसको हम इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इन दो से संबंधित है और पोर्क एलर्जी का संबंध यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए करेक्ट आंसर हो गया। और ए में क्या बोला जाता है, एग एलर्जी, दैट इज करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। क्या बात है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप दिखेगा आपको इस लोगो के साथ में। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और रिव्यू जरूर डालें। ऐसा करने के बाद में इस ऐप के डिफरेंट टाइप के फीचर्स आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे। इस ऐप के ऊपर अवेलेबल है नॉर्सेट की प्रिपरेशन की फ्री वेलकम नोवल टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज को अटेंड करें, उसके आंसर पुट करें, अपने आप के ज्ञान का वहां प्रदर्शन करें और देखें आपका स्कोर क्या रहता है। ये फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कई पीडीएफ्स और वीडियो लेक्चर्स इस ऐप के ऊपर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री। ये ऐप नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है जो डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट है जोधपुर के अंदर, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। इस ऐप के ऊपर इन फ्यूचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर खूब सारे वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, खूब सारी चीजें 1 बाय 1 अवेलेबल होगी। जो कंटेंट कुछ फ्री होगा, कुछ पेड कंटेंट होगा। इस पेड कंटेंट वाली कैटेगरी के अंदर एक पेड एमसीक्यू सीरीज हम लेके आए हैं एमपीसीएचओ की प्रिपरेशन के लिए, जिसका एग्जाम है 26 और 27 मार्च को। ये जो एमपीसीएचओ का एग्जाम है, इसके लिए जो पेड टेस्ट सीरीज है उसका मूल्य मात्र 299 है, ओनली 299। इस पे ये टेस्ट सीरीज आप परचेज करना चाहते हैं तो ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। एक नंबर है 7272029029। रिपीट करता हूं 7272029029। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप, फोन पे या गूगल पे के द्वारा पेमेंट करके उस रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है। तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा आपका टेस्ट जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 1000 प्लस एमसीक्यू डेली वहां पे आपको एमपीसीएचओ का एग्जाम तक वहां पे मिलेंगे और डेली एमसीक्यू जो है आपको मिलते रहेंगे। आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन कर पाए, क्योंकि एमसीक्यू को सॉल्व करने का जो तरीका है वो एकदम ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरह है। तो एक शानदार टेस्ट के साथ में एक मॉक टेस्ट वाली प्रैक्टिस साथ में हो रही है, जिससे आप एग्जाम में सेलेक्ट होए, एग्जाम के प्रति फ्रेंडली बने, फोबिया कम होए और आप एग्जाम में सफल हो जाए। तो ये कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आज ही टेस्ट सीरीज को परचेज करें। अगर आप चाहते हैं थ्योरी लेक्चर लेना तो एमपीसीएचओ का थ्योरी लेक्चर भी अवेलेबल है। सिलेबस पैटर्न के ऊपर सारे थ्योरी वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए 1500 चार्जेज है। उसको भी आप इसी तरीके से पे करके नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम आपके लिए थ्योरी लेक्चर एक्टिवेट कर देगी। आप सारे वीडियो लेक्चर देखें, एपिडेमोलॉजी, डेमोग्राफी, इम्यूनाइजेशन, आपका जो है चाइल्ड हेल्थ, फैमिली हेल्थ, चाइल्ड बर्थ, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जितनी भी वहाँ पे कंपोजिशन है, जितने भी वहाँ पे टॉपिक्स है, सबके बारे में एमसीक्यूज और थ्योरी लेक्चर दोनों अवेलेबल है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर। इसके अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज जो है वो लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड में चलती है। बैच शाम को 2:30 बजे से चलता है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हैं नॉर्सेट और ईएसआईसी की प्रिपरेशन के लिए, तो आज ही जुड़ जाइए। कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू सॉल्यूशन, पूरा कंसेप्चुअल थ्योरी साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है टीम नोवल के द्वारा। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी 2:30 बजे से बैच है, आज ही अप्रोच करिए और टीम नोवल के साथ में इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल स्टडी से बेहतरीन भविष्य निर्माण में आज ही लग जाइए। तो आप आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। भगवान कृष्ण ने कहा है सारथी बनो, स्वार्थी ना बनो। तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन सुन रहे हैं, बेहतरीन पढ़ रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।